राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, शापित चने, सुदामा की गरीबी और श्री कृष्ण की अमीरी, क्या है रहस्य? जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हम सभी ने सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता की अमर गाथा सुनी है। एक तरफ थे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, संपूर्ण वैभव, ऐश्वर्य और समृद्धि के प्रतीक। दूसरी ओर थे सुदामा, एक ब्राह्मण, अत्यंत विद्वान, धर्मपरायण लेकिन निर्धन। पर प्रश्न उठता है, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं भगवान का बाल सखा हो, जिसने जीवन में किसी से कोई द्वेष नहीं किया, जो ज्ञान और तपस्या का भंडार था, वह इतना दरिद्र क्यों था? आज हम इस प्रश्न के उत्तर की ओर चलेंगे, एक ऐसी कथा के माध्यम से जो कम ही जानी पहचानी जाती है। शापित चनों की कथा, दो मित्र और दो भाग्य की कथा। तो दोस्तों, चलिए इस कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में जब धरती पर धर्म की रक्षा हेतु स्वयं श्री हरि ने अवतार लिया और वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तब उनके जीवन में अनेक चमत्कार हुए, अनेक मित्र बने, परंतु एक ऐसा मित्र था जो उनकी आत्मा का साथी था। सुदामा एक ब्राह्मण पुत्र, बुद्धिमान, विनम्र, निर्धन परंतु अत्यंत भावुक, और श्री कृष्ण का बचपन का साथी था। दोनों ने एक ही गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा ली। एक जंगल, एक पाठ, एक भक्ति ने उनके हृदयों को जोड़ दिया। परंतु समय बीता, श्री कृष्ण बने द्वारकाधीश और सुदामा बन गए एक निर्धन तपस्वी ब्राह्मण, जिसके जीवन में प्रेम और ज्ञान तो था पर भोजन नहीं। पर सच्चा मित्र कौन होता है? जो दोस्तों को हालतों पर नहीं, आत्मा पर टिकाता है, और सुदामा ने यही किया। आखिर क्या है एक ब्राह्मणी की पीड़ा और चनों का श्राप के पीछे का रहस्य? चलिए कथा की जड़ों तक चलते हैं। कई वर्षों पहले एक गांव में एक वृद्ध ब्राह्मणी रहती थी। उसका कोई सहारा नहीं था, न पति न संतान। जीवन का सहारा था केवल भगवान का नाम और दूसरों से मांगकर प्राप्त होने वाली भिक्षा। प्रभु में उसकी आस्था अडिग थी। हर दिन वह लोगों के द्वार द्वार जाती, कुछ मिले तो भोग बनाती, नहीं मिले तो पानी पीकर सो जाती। एक बार ऐसा हुआ कि लगातार 5 दिन उसे कोई भिक्षा नहीं मिली। शरीर क्षीण हो गया, लेकिन आत्मा अभी भी प्रभु के नाम से सिंचित थी। छठे दिन उसे किसी ने 2 मुट्ठी चने दान में दिए। वह भाव विभोर हो गई। इन चनों को प्रभु को भोग लगाए बिना नहीं खाऊंगी, उसने कहा। चनों की पोटली बांधी और प्रभु का नाम लेकर सो गई। रात्रि गहराई थी, गांव सो चुका था। तभी कुछ जो और उस ब्राह्मणी की झोंपड़ी में घुस आए। उन्होंने हर कोना टटोला पर कुछ नहीं मिला। आखिर में उनके हाथ में चनों की पोटली लगी। शायद इसमें सिक्के हैं, सोचकर वे उसे उठाकर भाग गए। ब्राह्मणी की नींद खुली। चोर चोर, उसकी चीख सुनकर गांव के लोग जाग गए। चोर डर के भागे और सीधे जाकर संदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए। गुरु माता को कुछ हलचल का आभास हुआ, वे देखने आई। तभी चोर निकले और वो पोटली वहीं छोड़ गए। ब्राह्मणी सब कुछ देख चुकी थी। उसका हृदय टूटा था। 5 दिन की भूख, और जब कुछ मिला भी तो छिन गया। वो बैठकर रोने लगी और तपे हुए शब्दों में बोली, जो भी इन चनों को खाएगा, जो मुझ दीनहीन की पीड़ा का भागी बनेगा, वह भी मेरी तरह दरिद्र हो जाएगा। अगले दिन सुबह आश्रम में सफाई के दौरान गुरु माता को वह पोटली मिली। ये तो किसी भूखे के लिए बचाए गए चने प्रतीत होते हैं, उन्होंने कहा। उस दिन संदीपनी मुनि के 2 प्रिय शिष्य श्री कृष्ण और सुदामा वन में लकड़ियाँ इकट्ठी करने जा रहे थे। गुरु माता ने वो पोटली सुदामा को दी। बेटा, जब जंगल में भूख लगे तो कृष्ण के साथ मिलकर ये चने खा लेना। सुदामा ने पोटली हाथ में ले ली और जैसे ही उसने उस स्थान पर ध्यान केंद्रित किया, उसके दिव्य चक्षु जाग उठे। उसे सारा दृश्य दिखने लगा, ब्राह्मणी की पीड़ा, चोरों का आगमन और श्राप। सुदामा चुप हो गया। वो कृष्ण को देखता रहा। उसने मन में सोचा, यदि मैं ये चने कृष्ण के साथ खाऊं तो वे भी उस श्राप के भागीदार बनेंगे। मेरे लिए आशय है, कैसे मैं अपने सखा, मेरे प्रभु को दरिद्रता का भागी बना सकता हूँ।
उन्होंने देखा ब्राह्मणी का श्राप, चोरों का पलायन और चनों की नियति। उसका मन कांप उठा और बिना कुछ कहे सुदामा ने वह पूरी पोटली स्वयं खा ली। भूख से नहीं, बलिदान से। उसने दरिद्रता को अपनाया ताकि उसका मित्र, उसका ईश्वर उस श्राप से अछूता रह सके। यह कोई सामान्य निर्णय नहीं था, यह था प्रेम का पराकाष्ठा, मित्रता की चरम और भक्ति की सबसे ऊंची छलांग। अगर उन्होंने ये चने कृष्ण के साथ बांट कर खाए होते तो वे श्राप के भागी बन जाते। नहीं, मेरे होते ही प्रभु को कोई पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, इसलिए उसने सारे चने स्वयं खा लिए। सुदामा ने तो वो श्राप स्वेच्छा से स्वीकार किया ताकि उसका सखा, उसका ईश्वर अछूता रह सके। यह त्याग नहीं था, यह तो मित्रता की महागाथा थी। उस दिन के बाद सुदामा की निर्धनता स्थायी हो गई। कुटिया की छत टपकती थी, भोजन 2 दिन में मिलता, बच्चों को भूखा सुलाना पड़ता, पर कभी भी सुदामा ने किसी से शिकायत नहीं की। वो प्रभु का नाम लेता और सोचता, यह सब मेरे प्रेम और त्याग का परिणाम है। यह दुख नहीं, तपस्या है। उसकी पत्नी एक पतिव्रता नारी, जब तक सह सकी सहती रही, पर जब वह बच्चों के आंसू देखे तो उसने कहा, आप श्री कृष्ण के बाल सखा हैं, जाकर उनसे मिलिए, क्या पता वह आपकी सहायता करें। सुदामा का मन हिचकिचाया। मैं उनसे कुछ मांगने नहीं जाऊंगा, पर मित्र से मिलने का मोह वह क्यों ना हो। पत्नी ने भुने हुए 3 मुट्ठी चावल एक पुराने कपड़े में बांध कर दिए। कुछ तो उपहार ले जाना चाहिए। सुदामा नंगे पांव धूल भरे मार्ग से चलते चलते द्वारका पहुँचे। द्वारपालों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। फटे कपड़े, धूल से भरा शरीर, पर जैसे ही श्री कृष्ण को सूचना मिली कोई ब्राह्मण द्वार पर है, सुदामा नाम है, श्री कृष्ण सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगाया, चरण धोए, आसन पर बैठाया। रुक्मणी स्वयं पंखा झलने लगी। सुदामा का रोम रोम पुलकित था। श्री कृष्ण बोले, सखा क्या लाए हो मेरे लिए। सुदामा संकोच में पड़ा, कैसे दूं प्रभु को ये सूखे भुने चावल। पर श्री कृष्ण ने वह पोटली छीन ली, एक मुट्ठी निकाली और ऐसे खाए जैसे संसार के सबसे स्वादिष्ट व्यंजन हो। 1, 2 और जैसे ही उन्होंने तीसरी मुट्ठी उठाई, रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। नाथ, यदि आपने तीसरी भी खा ली तो हमें कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि हर मुट्ठी के साथ सुदामा के 3 लोग बदल रहे थे। सुदामा लौटे पैदल ही, पर जब गांव में पहुंचे तो सब कुछ बदल चुका था। कुटिया अब एक महल बन गई थी। पत्नी सुंदर वस्त्रों में थी, बच्चे खेल रहे थे, भूखे नहीं थे। वहाँ अब दरिद्रता नहीं बल्कि कृष्ण का आशीर्वाद था। सुदामा की आंखें भर आई, पर अंदर से वो अब भी वही विनम्र निर्लोभी भक्त थे। प्रभु ने मुझे दिया पर मैंने कभी मांगा नहीं, यही सच्ची भक्ति है। दोस्तों, इस कथा से क्या सीख मिलती है। त्याग ही सच्चा प्रेम है। सुदामा ने चने खुद खाकर श्री कृष्ण को बचाया। दूसरा, भक्ति में स्वार्थ नहीं, उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं, सिर्फ प्रेम किया। तीसरा, शाप की तपस्या बन सकता है यदि वह किसी के लिए स्वीकार किया जाए तो। चौथा, ईश्वर हर त्याग का उत्तर देते हैं, चाहे देर से हो पर देते हैं। एक गरीब ब्राह्मणी अकेली प्रभु भक्त दिन भर भिक्षा मांगती और रात को प्रभु का नाम लेकर सो जाती। एक बार 5 दिन बीत गए, न अन्न मिला न जल, शरीर थक चुका था पर मन अब भी भक्ति में था। 5वां, 3 मुट्ठी चावल से बढ़कर कोई भेंट नहीं है जब उसमें प्रेम, संकोच और श्रद्धा हो। वह ब्राह्मण था लेकिन भिक्षा मांगकर जीवन चलाता। पत्नी भी साध्वी थी, परंतु बच्चों का पालन कठिन होता गया। पर सुदामा कभी भगवान से कुछ मांगता नहीं था। उसने सोचा, यह तो मेरा कर्मफल है, मेरी मर्जी से स्वीकार किया गया श्राप है। मैं प्रभु के चरणों में धन मांगकर इस प्रेम का सौदा नहीं बनने दूंगा। वह श्री कृष्ण के बारे में सोचता, नाम जपता और अपने जीवन की इस अवस्था को भी प्रसाद समझकर जीता रहा। बहुत वर्षों बाद जब सुदामा की पत्नी ने बार बार कहा, अपने मित्र श्री कृष्ण के पास जाओ, तब वह अंततः द्वारका पहुंचा। हाथ में कुछ नहीं था, बस एक पुरानी पोटली में भुने चावल। जब द्वारका पहुंचा, श्री कृष्ण सिंहासन से दौड़ पड़े। ना राजधर्म देखा, ना राजसी मर्यादा। अपने मित्र को गले लगाया, चरण धोए, रो पड़े।
और जब उन्होंने वो चावल देखे, वे शापित चने नहीं थे, यहाँ चावल थे। प्रेम का प्रसाद था। कृष्ण जान गए थे सुदामा की दरिद्रता कोई दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि एक त्याग का परिणाम थी। और उसी क्षण सुदामा के जीवन से सारी दरिद्रता समाप्त हो गई। उनकी कुटिया महल में बन गई, शरीर तेजस्वी हो गया, पर उनका मन अब भी उसी सखा का भक्त था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।